हेलो दोस्तों, मैं लिखे यादव आप लोगों को आज फल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि क्लास 12 के बायो का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज आप लोग ध्यान से देखिए। अधिकांश स्टूडेंट क्या होते हैं, फल के बारे में जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सत्य फल है, कौन असत्य फल है, या किस फल का बीजोल खाया जाता है, किस फल का घोष खाया जाता है, तो अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। आज उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हेडिंग है फल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। अब फल का निर्माण कैसे होता है? तो फल का निर्माण पहले पुष्प होगा, उसके बाद फल होगा। तो पुष्प में क्या होता है? अंडाशय होता है, मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों जब आपस में निषेचन करता है, निषेचन के पश्चात अंडाशय परिपक्व होकर के फल का निर्माण करता है। यहाँ पे देखिए एक फ्लावर का फिगर बना हुआ है। इसका ए वाला जो भाग है पूरा एक मेल पार्ट्स हो गया, जिसको कहते हैं पुमन। ये हो गया पुमन, ये हो गया जयान। अब देखिए पुमन जयान, पुमन में ये जो फूला हुआ भाग है इसको कहते हैं परागकोश। ये होता है परागकोश। परागकोश में क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है। इसका ये जो फूला हुआ भाग होता है, ये फूला हुआ भाग, इसको कहते हैं अंडाशय। इसको अंडाशय कहते हैं। इसको कहते हैं एस्टिग्मा। इसको कहते हैं एस्टाइल। अगले वीडियो में अच्छे ढंग से फ्लावर के बारे में पढ़ाएं, तो इसमें ज्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे। फ्लावर क्या है, सिर्फ फल के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से इसको देखिए। तो फ्लावर, एक फ्लावर हुआ, इसका एक अंडाशय मेल वाला पार्ट था। तो होता है कि जब परागकण परागकोश से निकलकर इसके एस्टिग्मा पर गिरता है तो यह निषेचित होता है, उसके बाद फल का निर्माण होता है। अब फल का निर्माण किस तरह से होता है? जब एस्टिग्मा, देखिए जब परागकोश से परागकण का निकलकर फ्लावर के एस्टिग्मा पर गिरता है तो वो प्रक्रिया पुष्पों का निषेचन कहलाता है। अब देखिए निषेचन के आधार पर फल को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है सत्य फल, दूसरा होता है असत्य फल और तीसरा होता है अनिषेक फल। अब सत्य फल किसको कहेंगे? तो सत्य फल उसको कहते हैं जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है, उसको सत्य फल कहेंगे। जिस फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, मतलब अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भागों से, जैसे हो गया पुष्पासन से नहीं होता है, तो वो प्रक्रिया असत्य फल कहते हैं। और निषेक फल उसको कहते हैं बिना निषेचन के ही फल का निर्माण, जैसे केला हुआ, केला में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। अब देखिए सत्य फल, ये वाला फल अंडाशय हुआ, नीचे में ये वाला भाग इसका हो जाता है पुष्पासन, जिस पर पुष्प आसीन रहता है, तो जिस पर पुष्प बैठा हुआ रहता है उसको कहते हैं पुष्पासन। इसमें होता क्या है? जब फ्लावर का निर्माण अंडाशय से होगा तो उसको कहेंगे सत्य फल। अब अंडाशय से किसका होता है? जैसे आम हुआ, आम में जितना मजर होता है इसको मजर बोला जाता है। जितना भी अधिक होता है उसमें उतना ही फल का निर्माण होता है। तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसको अच्छे ढंग से बड़ा देखने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबका प्रयोग करना होगा, क्योंकि स्पष्ट पूरा अच्छे ढंग से उसमें मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स का दिखाई नहीं देता है। लेकिन हाँ, जितना अधिक मजर होता है उतना अधिक उसमें क्या होता है? फल का निर्माण होता है। तो उसमें अंडाशय से सत्य फल आम हो गया, उसके बाद अंगूर भी होता है, उसके बाद जामुन, मटर, ये सब सत्य फल का उदाहरण होता है। सत्य फल का अगर डेफिनेशन पूछे तो अंडाशय से जिस फल का निर्माण होगा उसी फल को सत्य फल कहेंगे। जैसे में आम, अंगूर, जामुन, मटर, इटीसी कई प्रकार का फल होता है। जैसे धतूरा का इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को पार्टिकली बता रहे थे कि कौन सा परागकण कैसे निषेचित होता है, कैसे उसमें फल का निर्माण होता है। तो उसमें होता क्या है? एक परागकण, क्योंकि वो धतूरा का जो फ्लावर था वो बड़ा था, उसमें मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों दिखाई दे रहा था। तो मेल पार्ट्स में क्या होता है? ऊपर वाला जो एस्टिग्मा होता है, जब निषेचन हो जाता है तो एस्टिग्मा और बाह्यदर्पण सब झड़ करके गिर जाते हैं। उसके बाद उसके जो बीच में फूला हुआ भाग था वो अंडाशय था, वही अंडाशय परिपक्व होकर के फल का निर्माण करता है। तो वो थोड़ा बड़ा था तो इसलिए उसको देख लिए, जो छोटा होता है उसमें दिखाई नहीं अच्छे ढंग से पड़ता है। तो सीधा समझिए सत्य फल उसको कहेंगे जिस फल का निर्माण अंडाशय से होगा। ये वाला फ्लावर का भाग इससे अगर होगा अंडाशय से तो सत्य फल कहेंगे। जैसे आम, अंगूर, जामुन, मटर, ये सत्य फल हो गया। उसके बाद देखिए असत्य फल किसको कहेंगे? फॉल्स फ्रूट। जब फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय के अलावा किसी अन्य
भाग से होता है, जैसे पुष्पासन हो गया। तो पुष्पासन क्या होता है, जिस पर पुष्प आश्रित रहता है उसको कहते हैं पुष्पासन। जैसे देखिए ये वाला खुला हुआ भाग है, इसको कहेंगे पुष्पासन, और ये जो लंबा टाइप का है इसको कहते हैं पुष्पवृंत, जिससे कि पुष्प जुड़ा हुआ रहता है उसको कहते हैं पुष्पवृंत। अब देखिए पुष्पासन किसके, पुष्पासन से जैसे असत्य फल हुआ, इसमें अंडाशय से असत्य फल में फल पैदा नहीं होता है, कहां से होता है, पुष्पासन से होता है। देखिए क्या एक सेब का पुष्पासन कहने मतलब यह पुष्प बना हुआ है, यहाँ पे सेब का जो फ्लावर है इसमें पुष्प ऊपर में है, देखिए अच्छे से पुष्प ऊपर में है, लेकिन इसका जो होता है क्या कहते हैं अंडाशय, ये ज्यादा खुला हुआ है, ये जो खुला हुआ है इसका बड़ा कर देते हैं अंडाशय से इसका। देखिए ये एक सेब का फ्लावर हुआ, तो इसमें होता क्या, इसमें फल का निर्माण होना चाहिए, तो ये पूरा वाला ये वाला पार्ट जो ऊपर में है इसको कहते हैं फ्लावर या दलपुंज जो कहिए, इसको पुष्प कहेंगे। ये वाला जो भाग इसका हो जाता है इसको पुष्पासन कहेंगे, इसको पुष्पासन कहेंगे। और ये पतला वाला जो भाग होता है इसको पुष्पवृंत कहेंगे। देखिए आप फल का निर्माण कैसे इससे सेब बनता है उसको ध्यान दीजिए। अगर फूल कहीं भी पुष्प होता है तो पुष्प में ही फल का निर्माण होता है, लेकिन इसमें निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद जो इसमें ये वाला फलापर हुआ पड़ा, क्या कहते हैं, पुष्पासन हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला पुष्पासन हुआ, जिसमें होता है क्या, जब निषेचन हो जाता है तो ये वाला सही मेल पार्ट फीमेल पार्ट झड़ कर गिर जाता है, और बीच में सिर्फ ये वाला जो भाग बचता है, यहाँ पर फल का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर एक फल का निर्माण हो गया और सब पार्ट झड़ जाता है। यहाँ पर ये दलपुंज का पुष्पासन वैसे फल से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन फल यहाँ ऊपर वाला भाग हो गया फल, ये नीचे में पुष्पासन हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये पूरा वाला भाग पुष्पासन है। तो असत्य फल में क्या होता है, फल का निर्माण पुष्पासन से ही होता है। तो कैसे होता है, ये पुष्प यहाँ पर निषेचन होता है, निषेचन होने के बाद इसका जो परागकण होता है यहाँ पर पुष्प में नहीं रह करके डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता है, पुष्पासन के अंदर चले जाता है। जब परागकण निषेचन होने के बाद, परागकण निषेचन होता है और होने के बाद पुष्प में ही अंडाशय के पास नहीं रहता है, बल्कि कहाँ आ जाता है, पुष्पासन में। तो देखिए पुष्पासन में आने के बाद पुष्पासन से ही फल का निर्माण हो जाता है। ये एक सेब का फ्लावर है। अब देखिए इसमें कैसे सेब बनेगा, एक देखिए इसको धीरे धीरे जब विकसित होता है, विकसित होते होते ही इस टाइप का संरचना बनेगा, ऐसे इस टाइप का ये संरचना बनाएगा, और इसके अंदर बीज का निर्माण होगा। जब इस तरह से ये हो जाता है तो इसके बाद ये वाला पुष्प का कुछ भाग ये टूटेगा, टूटने के बाद ये वाला भाग बहुत टूट करके इसके अंदर धस जाता है। इसके अंदर में ऐसे तो छोटा छोटा पुष्प ऐसा दिखाई देता है। अब देखिए ये फ्लावर से ये सिर्फ अंडाशय से ही फल का सेब का निर्माण हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसका पुष्प जब से मार्केट से खरीद करके लाएगा तो उसके अंदर में जब देखिएगा काटने के बाद तो हल्का टाइप का पुष्प टाइप का उसके अंदर धसा हुआ रहता है। तो फल का निर्माण जब अंडाशय से नहीं होकर के जब पुष्पासन से होता है तो वही प्रक्रिया कहलाता है असत्य फल। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछता है, निम्नलिखित में से किस फल का पुष्पपासन खाया जाता है। बहुत से स्टूडेंट को ये ही पता नहीं होता कि पुष्पासन होता है क्या, सीधा या रट लेता है क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक में अधिकांश गलती ही होता है, किसी का बीच चोर कुछ बता देता है, मतलब उसमें अच्छे ढंग से नहीं रहता, अधिकांश गलती ही होता है। तो सीधा स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, सिर्फ रट लेता है और रट करके जाकर एग्जाम देता है, अधिकांश गलती ही मार कर जाता है। आज आप लोग ध्यान दीजिए, दो ऑब्जेक्टिव टाइप से बताएंगे, एक ठीक से आएगा बोर्ड में। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में किसका पुष्पासन खाया, तो पुष्पासन को समझना जरूरत है, उसके बाद समझिएगा कि पुष्पासन खाया किसको जाता है। अब पुष्पासन जिस पर पुष्प आश्रित रहता है, जिस पर पुष्प बैठा हुआ रहता है उसको कहते हैं पुष्पासन। जैसे अभी ये सेब बन गया पुष्पासन से, इसके ऊपर में था पुष्प, इसके ऊपर में पुष्प था, पुष्प में फल नहीं लग करके जिस पर पुष्प बैठा हुआ था उसमें फल का निर्माण हो गया, तो उसी को कहते हैं पुष्पासन से फल का निर्माण। जैसे सेब में हो गया, सेब में किसका निर्माण होता है, पुष्प से ही क्या कहते हैं, हाँ पुष्पासन से फल का निर्माण होता है। पूछा जाएगा किसका फल क्या कहते हैं, किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो आपको बोलना है सेब का पुष्पासन खाया जाता है, जो कि क्या होता है, असत्य फल होता है। उसके बाद पूछेगा सेब
उसके बाद काजू, उसके बाद हो गया आपको नाशपाती, नारियल। यहाँ पे लिखे हैं असत्य फल का काजू, सेब, नाशपाती, ये सभी का होता है किससे? पुष्प से नहीं होता, पुष्प के किसी अन्य भागों से फल का निर्माण होता है। आप लोग फिर एक बार समझिए, सत्य फल में फल का निर्माण अंडाशय से होगा, जिसे सत्य फल कहेंगे। सत्य फल वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होगा, उसको सत्य फल कहेंगे। जैसे आम, अंगूर, ये सब सत्य फल का। उसके बाद असत्य फल, जब फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय के अलावा किसी अन्य भागों से होता है या पुष्पासन से होता है, तो उसे ही कहते हैं असत्य फल। और तीसरा होता है अनिषेध फल। अनिषेध फल में क्या होता है? फल का निर्माण कहने का मतलब बिना निषेचन का, उसमें निषेचन प्रक्रिया पूर्ण हुए ही फल का निर्माण हो जाता है, उसे ही अनिषेध फलन कहते हैं। और देखिए अनिषेध फलन में मुख्य बात यह होती है कि उसमें बीज नहीं होता है। अब ये अंगूर में भी बीज नहीं होता है, ये भी तो असत्य फल होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं। अंगूर में होता क्या है, कुछ हार्मोन सब होता है, उसको छिड़को करके उसके बीज को बीजरहित बना जाता है, मतलब उसके बीज को हटा दिया जाता है। और पहले के जमाने में जो फल सब होते थे, अंगूर सब, उसमें बीज रहता था। और अभी बीज नहीं रहने की वजह ये होता है कि उस पर हार्मोन सब का छिड़काव कर दिया था। अब हार्मोन क्या होता है? फ्लावर में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिबरेलिन, ऑक्जेलिन, एब्सिसिक एसिड, और उसके बाद एथिलीन, इस टाइप का हार्मोन सब रहते हैं जो कि कुछ वृद्धि रोधक होते हैं। आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। उसी सब हार्मोन के प्रयोग करके उसके बीज को हटा दिया जाता है। अब देखिए लीची में बीज होता है, उसमें भी क्या करता है? हार्मोन के प्रयोग करके उसका भी बीज को हटा दिया जाता है। और देखिए 2 व्यक्ति बोले, आप लोगों को बताएंगे, एक तो निम्नलिखित में किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो आप लोग को बोल देना है सेब, काजू, उसके बाद क्या होता है? सेब, काजू, नाशपाती, ये सभी का पुष्पासन ही खाया जाता है। मुख्य रूप से आपको ऑप्शन में सेब गया था, आप लोग क्वेश्चन में उल्टा करके देखिएगा, इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका पुष्पासन खाया जाएगा, तो उसमें दिया होता है सेब रहता है, उसके बाद नाशपाती रहता है, काजू रहता है, इनमें सभी रहता है। तो बहुत स्टूडेंट क्या करता है, अगर सेब रट्टा मारा हुआ है तो डायरेक्ट सेब में मार दिया, उसे को छोड़ देता है, गलती हो जाता है। इसीलिए सेब, नाशपाती जो भी चीज लिखा है वो सब में होता है। और दूसरा देखिए, ये भी पूछा है निम्नलिखित में किसका बीज चोल खाया जाता है। अब बीज चोल क्या होता है, उससे पहले फल को थोड़ा समझ लीजिए। अगला देखिए बात, निषेचन के आधार पर फल को कितने भाग में बांटा गया है? निषेचन के आधार पर भी फल को 3 भाग में बांटा गया, सरल फल, समूह फल और संग्रहशील फल। अब सरल फल किसको कहते हैं? जब किसी फल का, जब सरल फल उसको कहते हैं जब एक पुष्प से एक ही फल का निर्माण होता है, तब उसको सरल फल कहेंगे। अब सरल फल जैसे आम में बताया कि जितना मौजर उतना अधिक उसमें क्या होगा? फल का निर्माण होगा। अमरूद में देख लीजिए, अमरूद में एक पुष्प से सिर्फ एक ही फल का निर्माण होगा, तो उसको कहते हैं सरल फल। एक पुष्प से सिर्फ एक फल का निर्माण होगा, तो उसको कहेंगे सरल फल, जैसे आम, अमरूद। उसके बाद देखिए समूह फल कहते हैं। समूह फल क्या होता है? समूह फल में एक पुष्प रहेगा, एक पुष्प से कई फल का निर्माण होता है। जैसे में देखिए स्ट्रॉबेरी, अब स्ट्रॉबेरी कैसे था? जैसे लीची होता है ना, उसी टाइप का स्ट्रॉबेरी होता है। आप लोग के एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है एग्जांपल में, आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी बुक को ही अध्ययन करिए। देखिए यहाँ होता क्या है? समूह फल, एक पुष्प से कई फलों का निर्माण जब होता है, तब उसको ही कहते हैं समूह फल। जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, मदार हो गया। अब देखिए मदार क्या होता है? जब आज तक के समय में अगर कहीं बाहर निकलते हैं रोड सब, तो कुछ रुई टाइप करके उड़ते रहता है, वायु में उड़ करके इधर से उधर करता है, तो वो होता है क्या? वो मदार ही होता है। अब देखिए उसके बाद स्ट्रॉबेरी और रस भरी होता है। रस भरी क्या होता है? इसी गांव घर में होता है क्या? गेहूं, जिसमें आजकल जैसे गेहूं कट रहा है, तो उस समय क्या होता है? जब खेतों में जाइएगा ना, तो वहां पर मिलता है क्या? ठेठी भाषा में या सिंपल भाषा में उसको भुट्टा टाइप के करते हैं। तो उसमें होता है क्या? तो एक पुष्प से कई फ्लावर का निर्माण गोले टाइप का होता है, काला भी होता है, लाल भी होता है, तो बच्चा सब उसको तोड़ कर भी खाते हैं। तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? समूह फल। तो समूह फल में क्या होता है? एक पुष्प से कई फलों का निर्माण जब होगा, तो उसको कहेंगे समूह फल, जैसे स्ट्रॉबेरी, मदार और रसभरी। उसके बाद देखिए संग्रहशील फल। अब संग्रहशील फल किसको कहेंगे?
संगठित फल उसको कहते हैं कि जिसमें जैसे अंडाशय हुआ, उसके बाद उसका क्या कहते हैं पुष्पासन हुआ, बाह्यदल हुआ, तो सभी आपस में निषेचन होने के बाद भी नहीं जाता, आपस में सब मिल जाता है और फल का निर्माण कर देता है, तो वही कहलाता है संगठित फल। अब देखिए संगठित फल जैसे अनानास हो गया, यहाँ पे देखिए अनानास, कटहल, सहतूत। अब देखिए अनानास जो होता है क्या कहते हैं जो संगठित फल होता है उसका जो बाह्य फल भित्ति होता है वो काफी मोटा होता है। जैसे अनानास हो गया और कटहल हो गया, ये सब का फल भित्ति क्या होता है बाहर से जो होता है वो काफी मोटा होता है। अब देखिए अनानास का बनाते हैं फिगर कुछ। देखिए एक अनानास का फिगर हुआ, तो अनानास आप लोग खाए होंगे और देखो कि होंगे कि अनानास कैसा होता है। तो वो अनानास क्या होता है जब उसके बाह्य परत को हटाते हैं तो काफी मोटा होता है। तो ये क्या होता है संगठित फल होता है, क्योंकि इसका अंडाशय और बाह्यदल जो भी उसमें होता है ना सब इस फल में समाहित हो जाता है और सब मिल करके फल का निर्माण करता है। ये अनानास का हो गया। उसके बाद होता है क्या कटहल। कटहल में भी देखिएगा कांटा टाइप के ऊपर में रहता है, पूरा वो काफी मोटा होता है। तो उसमें भी क्या होता है अंडाशय फल भित्ति जो भी होता है फल पुष्प का जो भी पार्ट सब फल में ही समाहित हो जाता है, तो उसे ही कहते हैं संगठित फल कहते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न ये भी आएगा कि निम्नलिखित में कौन संगठित फल है। आप लोग को बोलना अनानास, कटहल और सहतूत। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि समूह फल क्या होता है। स्ट्रॉबेरी आपको रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी बायो में स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है। स्ट्रॉबेरी। उसके बाद होता है सरल फल। सरल फल उसको कहते हैं जब एक पुष्प से सिर्फ एक फल का निर्माण होगा तो उसको कहेंगे सरल फल। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में किस फल का बीज चोल खाया जाता है। अब बीज चोल को समझना है। देखिए फल का कुछ इंटरनल हिस्सा के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए आजकल आम का समय है इसलिए आम ही बनाए हैं, तो आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। देखिए एक आम है, इसके बीच में एक गुठली बना है। ये आम हो गया। आम के देखिए कितने भाग होते हैं, इसको कहते हैं बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति। इसको कहते हैं मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। इसको कहते हैं अंतः फल भित्ति। अंतः फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। ध्यान दीजिएगा। तो फल का जो ऊपर वाला होता है परत जो पीला टाइप का होता है जिसको छील करके फेंक देते हैं, तो वो पीला वाला परत को कहते हैं फल का बाह्य फल भित्ति। मतलब बाहरी फल का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं बाह्य फल भित्ति। फल के जो गुद्दा वाला हिस्सा होता है जिसको कि खाते हैं उसको कहते हैं मध्य फल भित्ति। उसके बाद अंतः फल भित्ति उसको कहते हैं कि मध्य फल भित्ति के बाद जो गुठली होता है, गुठली के अंदर वाले भाग जो होता है उसको कहते हैं अंतः फल भित्ति। अब देखिए ये भी पूछेगा निम्नलिखित में किस फल का मध्य फल भित्ति खाया जाता है। तो कहने का मतलब जिसका कि ऊपर वाले जो भाग होता है जिसको छिलका बोलते हैं उसको हटाने के बाद जब खाते हैं तो उसको कहते हैं मध्य फल भित्ति। जैसे बाहरी वाला परत को इसको हटा करके फेंक देते हैं तो बाह्य फल भित्ति को हटाए उसके बाद मध्य फल भित्ति होता है। तो मध्य फल भित्ति को अपना लोग खाने का काम करते हैं।
अब कभी ये भी पूछ देता है किसका बीज चोल खाया जाता है, तो बीज चोल का मतलब हुआ कि जिसका बीज जो बीज को ढक करके रखता है उसको उठा करके खा जाते हैं। तो अब देखिए किस जैसे ये आम हुआ, आप लोग को ये भी पता चलता होगा कि आम का तो ये गुठली हुआ, ये वाला पूरा भाग गुठली हो गया, गुठली को ढक करके रखने का काम ये गुदा करता है ना, गुदा को खा जाते तो वो भी हो गया फल भी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे से सोचिए और थोड़ा आम आज गया है और बड़ा परिपक्व आम हो जाएगा, जब पाकना शुरू होता है तो उस स्थिति में आम का ये गुठली निकालिएगा। निकालने के बाद गुठली के अंदर में देखिएगा कि बीज होता है। जब गुठली के अंदर में एक बीज होता है तो गुठली को ढकने वाला एक परत हो गया। जैसे ये वाला परत देखिए, ये गुदा वाला भाग हो गया जिसको कहते हैं मध्य फल भित्ति। आम के जो छिलका हो गया इसको कहते हैं बाह्य फल भित्ति। अंतः फल भित्ति कहते हैं गुठली के अंदर में जो बीज होता है उसको कहते हैं अंतः फल भित्ति। अब देखिए जिसका की फल भित्ति बनता है निम्नलिखित में किस फल का बीज चोल खाया जाता है। बीज चोल, बीज का मतलब बीज हुआ, चोल का मतलब है जो बीज को ढक करके रखता है, सुरक्षित रखता है बीज को। अब देखिए आम का बीज चोल नहीं खाते हैं, आम का क्या खाते हैं, फल भित्ति खाते हैं। जैसे आम हुआ, आम का एक गुठली हुआ तो गुठली जिस पर सन लगा रहता है तो वो गुठली को अगर खाइएगा उसके अंदर में बीज होता है, आम के अंदर में, गुठली के अंदर में। तो गुठली को जब गुठली को हम खाएंगे, आम को छोड़ करके आम के अंदर के जो होता है ये बीज होता है, इसको छोड़ करके अगर इसको जो बीज को जो ढक करके रखता है उसको अगर हम खा जाते हैं, गुठली को जिस पर सन लगा हुआ रहता है, तब कहेंगे कि आम का हम बीज चोल खाए हैं। लेकिन आम का बीज चोल नहीं खाते हैं, आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं। जैसे लीची हो गया, तो लीची में देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक लीची है, ये एक लीची है, लीची है तो लीची के बाहर उसमें दो फल भित्ति, एक होते हैं ऊपर में होता है बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति। उसके बाद ये गुदा वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं मध्य फल भित्ति। अब अंतः फल भित्ति इसमें होबे करता है, क्योंकि मध्य फल भित्ति के बाद ये वाला जो भाग होता है, यहाँ पे देखिए ये जो गुठली पूरा आता है, इसके गुठली में खाली नहीं रहता है, इसका बीज जो होता है, बीज को ढक करके कोई बाहरी परत नहीं रहता है, बीज को ढक करके सफेद वाला जो होता है जिसको अपन लोग खाते हैं, वो सफेद वाला जो भाग होता है वही जो इसको ढक करके रखता है, उसी को कहते हैं फल भित्ति, जो कि नहीं बीज चोल कहते हैं, जो कि बीज को ढक करके रखता है। जैसे अभी ये मार्कर हुआ, मार्कर का ये लिखने वाला जो मुंह जो है इसको ढक करके कवर रखता है। अब कहेंगे मार्कर का, मान लो मार्कर के खाते हैं, मार्कर के कवर को खाते हैं। अगर पूछा जाए मार्कर के कौन से भाग को खाते हैं, यानी कहने मतलब इसका जो कवर होता है क्या कहते हैं लिखने वाला का जो ऊपर बाह्य फल भित्ति होता है उसको खाते हैं। इसमें होता है क्या, यहाँ पर ये लीची हुआ तो लीची के बाह्य परत लाल वाला हिस्सा को फेंक देते हैं, उसके बाद सफेद वाला हिस्सा होता है। सफेद वाला हिस्सा क्या करता है, बीज को अच्छे ढंग से पैक करके रखता है और क्या करते हैं उसके ऊपरी परत को हटा करके खा जाते हैं। अब बहुत दुष्प्रभाव का भी दिमाग में आता होगा कि मास्टर गलती पढ़ाता है, ऐसा कैसी गलती, देखो ध्यान से सुनना है। फल भित्ति को अभी ये सोचता है मुस्कुरासर कि आम हुआ ना, आम में भी पता है, आम को भी तो ढक करके वो पीला वाला भाग रखता है उसको खाते हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे आम हुआ तो आम की गुठली के अंदर एक बीज होता है, जब गुठली के अंदर बीज होता है, जब वहां गुठली के अंदर में बीज होता है वही बीज विकसित होता है, फट करके बाहर आता है, तब उससे एक नए पौधा का निर्माण होता है। ऐसा लीची में नहीं होता है, लीची में सिर्फ ऊपर से एक सफेद वाला भाग जो ढक करके रखता है, उसके अंदर एक काला वाला बीज होता है, जो बीज के अंदर फिर कोई ऐसा बीज नहीं होता है, तो उसको कहेंगे बीज चोल। देखिए फल भित्ति, फल बना होता है बाह्य फल भित्ति, जैसे आम हो गया बाह्य फल भित्ति हो गया एक भाग, दूसरा अंदर का जिस भाग को खाते हैं उसको कहते हैं मध्य फल भित्ति, और तीसरा होता है अंतः फल भित्ति। अंतः फल भित्ति आम का उसको कहते हैं जैसे गुठली जिस पर सन लगा होता है, तो उसको अगर फाड़ करके अलग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक बीज होता है, ठीक ना, तो वो बीज क्या कहलाता है, अंतः फल भित्ति का मतलब बीज को ढक करके जो रखता है उसको बीज चोल कहते हैं। आम में क्या होता है, बीज को ढकने के लिए एक एक्स्ट्रा परत होता है, फर्स्ट परत होता है छिलका जिसको हटा देते हैं, और सेकंड होता है गुदा जिसको खाते हैं, और थर्ड होता है बीज के अंदर बीज।
कहने मतलब जिस पर सन लगा होता है उसके अंदर जो बीज होता है उसको ढक करके रखते हैं। तो अपना लोग खाते हैं कि इसको बाह्य परत को हटाते हैं, मध्य परत को मध्य वाले भाग को खाते हैं। उसके बाद एक गुठली होता है, गुठली के अंदर बीज होता है तो उसको नहीं खाते। अगर गुठली के अंदर जैसे एक मध्य फल बीज हुआ इसको भी फेंक देते हैं, और क्या करते हैं बाहर वाला परत है इसको भी फेंक देते हैं, तो बच जाता सिर्फ उजला वाला गुठली। तो गुठली को क्या करते हैं, गुठली को फाड़ते, फाड़ने के बाद उसके अंदर में छोटा टाइप पूरी टाइप का कुछ संरचना होता है। जब उसको खाते हैं तब कहते हैं कि फल का हम जो क्या खाते हैं बीज चोल नहीं, उसको तब भ्रूण कहते हैं। फिर से समझिए, जैसे आम का ये बाहर का परत हो गया इसको कहते हैं बाह्य फल वृत्ति, इसको बीच वाले को कहते हैं मध्य फल वृत्ति। अगर बीज एक बीज हुआ आम का बीज, आम के बीज के अंदर छोटा बीज हुआ तो छोटा बीज को भी निकाल करके फेंक देते हैं, और ये वाला पार्ट को भी फेंक देते हैं बाहर वाला पार्ट को, और बीच वाला पार्ट को भी फेंक देते हैं, इसको भी फेंकते हैं और इसको भी फेंक देते हैं। ये तो बीज जो अंदर में हुआ तो बीज के अंदर वाला ये वाला पार्ट है, इसके बीज वाला अंदर के बीज जो होता है इसको भी निकाल करके फेंक देते हैं। तो बचता क्या बीज को ढकने वाला, जब ढकने वाला भाग को हम खाते तो उसी को क्या कहते हैं बीज चोल कहते हैं, जिसको कि बीज ढक करके रखता है उसको बीज चोल कहते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न ये उठता है कि निम्नलिखित में किसका भ्रूण कोष खाया जाता है। तो भ्रूण कोष कहने का मतलब भ्रूण किसको खाया जाता है, जैसे नारियल हुआ तो नारियल में क्या करते हैं भ्रूण खाते हैं, मतलब जिसका बीज को डायरेक्ट खा जाते हैं, बीज में ही भ्रूण होता है, जिसका बीज काटते हुए भ्रूण हो गया। नारियल का ऐसा नारियल के ऊपर वाला भाग होता है वो बाह्य फल वृत्ति होता है, क्योंकि सन जैसे होता है उसको नहीं खाते हैं, सीधा उसका भ्रूण जो होता है व्हाइट वाला भाग होता है तो वो भ्रूण होता है तो उसको खाने का काम करते हैं। जिसका सीधा समझना है भ्रूण, जैसे फिर आम के उदाहरण लीजिए, आम के अंदर वाला जो बीज होता था बोले उसको फेंक देते हैं, फेंक दिए। इसमें होता क्या आम का बाहर वाला परत बाह्य फल वृत्ति, अंदर वाला मध्य फल वृत्ति और इसके अंदर वाला अंतः फल वृत्ति। अंतः फल वृत्ति को जब खाएंगे तो वही उसका भ्रूण कहलाता है, क्योंकि व्हाइट वाला जिससे कि पौधा का निर्माण होता है, नए पौधा का भ्रूण से ही नए पौधा का निर्माण होता है। आप लोग को तीन ऑब्जेक्टिव बताएं कि निम्नलिखित में किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो पुष्पासन खाया जाता है सेब का, काजू का खाया जाता है। उसके बाद किसका खाया जाता है सेब काजू हुआ। उसके बाद देखिए दूसरा पढ़ाए हैं आप लोग को सत्य फल असत्य फल, काजू हो गया। उसके बाद निम्नलिखित में किसका बीज चोल खाया जाता है, तो बीज चोल लीची हो गया, मतलब लीची तो नहीं होगा, जैसे शरीफा भी आता है। तो शरीफा होता है कैसे, तो शरीफा में देखिएगा लीची के जैसे ही छोटे छोटे बीज होता है, जैसे गांव भर में आता सब उसको बोलते हैं आटा टाइप का होता है, आटा जो होता है तो उसमें भी क्या होता है एक बीज होता है, तो बीज के अंदर कुछ व्हाइट टाइप का बीज के ऊपर परत को ढका होता है, और बीज को दो भाग हम नहीं बांट सकते, कहने मतलब बीज के अंदर बीज नहीं होता है, सिर्फ बीज को निकालते हैं और सीधा खा जाते हैं। जैसे बहुत को ये दिमाग में आता होगा कि नारंगी सर जो होता है सेब का भी तो होगा, हाँ ये भी प्रश्न आता है सेब का क्या पुष्पासन खाते हैं उसका बीज चोल क्यों नहीं खाएंगे। अब ध्यान देखिए सेब का कैसे होता है। देखिए ये सेब का बाह्य फल वृत्ति, ये मध्य फल वृत्ति, ये हो गया अंतः फल वृत्ति। अब देखिए सेब को जब खाते होंगे तो ध्यान से देखिए कि सेब का ये वाला जो भाग होता है देखिए उधर वीडियो नहीं जाता, मान लीजिए सेब, इसका एक वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं बाह्य फल वृत्ति, इसको कहते हैं मध्य फल वृत्ति, इसको कहते हैं अंतः फल वृत्ति। देखिएगा सेब को जब दो भाग में काटते हैं तो उसके अंदर में काला वाला परत दिखाई देता है। काला वाला काफी कठोर होता है, इसके तुलना मध्य फल वृत्ति की तुलना में काला वाला क्या होता है काफी कठोर होता है। तो उसको क्या करते हैं यहाँ से खाते वक्त क्या करते हैं काट करके इसको फेंक दिया जाता है, क्योंकि बीज को ढक करके रखता है, बीज चोल होता है उसको खाने के काम में नहीं आता है, इसीलिए क्या इसको कहेंगे इसका बीज चोल नहीं खाते, इसका क्या खाते हैं पुष्पासन, क्योंकि जहाँ पर बीज रहता है बीज को ढकने के लिए भी सेब में क्या होता है बीज चोल होता है, इसीलिए सेब का पुष्पासन खाया जाता है, बीज चोल नहीं खाया जाता है। आम का क्या खाया जाता है मध्य फल वृत्ति खाया जाता है। उसके बाद लीची का क्या खाया जाता है बीज चोल खाया जाता है। अब भ्रूण कोष किसका खाया जाता है, तो जिसका बीज सीधा बीज को खाते हैं उसी को समझो भ्रूण खाते हैं, जैसे नारियल हो गया। ठीक है, आज आप लोगों को
फल का निर्माण करा दिए हैं, कौन सत्य फल होता है, कौन असत्य फल होता है। इसको अच्छे ढंग से आप लोग वीडियो को रोक रोक करके समझ ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अगले वीडियो में आप लोग को बीज के बारे में समझाएंगे।